जय हिंद दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा वो जो इनके बारे में अपशब्द कहती है, जो यहाँ तक इन पर इल्ज़ाम लगाती है कि इनको इस्लाम से खाई तक बता देती है। दूसरी विचारधारा वो है जो इनकी तारीफ करती है, वो इनको मुजाहिदे मिल्लत कहती है। वो कहते हैं कि आप बहुत खिदमत का काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी पशोपेश में हम भी हैं कि इनके बारे में क्या राय बनाएं, क्या इनको कहा जाए। इसीलिए इंट्रोडक्शन में वही सब बातें आपको बताई गई है। तो हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा चौधरी, उनसे बात करेंगे। बहुत मशहूर और चर्चित व्यक्ति हैं, अक्सर इनकी वीडियोस चर्चा में रहती हैं। कई इनके इंटरव्यूज़, कई इनके वीडियोस कई लाख लोग देखते हैं और उस पर फिर बहस भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुस्तफ़ा साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। तो मुस्तफ़ा साहब, कैसे विचार बना आपका कि चलो दुनिया में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी बातें हैं जिनको उठाया जा सकता है और लोग उठाते भी हैं। लोग पता नहीं किस किस तरह की वीडियोस बनाते हैं। आपको आखिर क्या ऐसा सूझा, क्या आपके जहन में बात आई कि चलो मैं इस मुद्दे पर कि मदरसों के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ, चंदे के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ? क्या आपको सूझा ऐसा? थोड़ा करेक्शन कर दूं आपकी बात में। आपने जो कहा मदरसों के खिलाफ, इनके खिलाफ, मैं बार बार बोल चुका हूँ मदरसा बहुत अच्छी चीज़ है और मदरसे में मैं खुद भी पढ़ा हूँ। और मुसलमान का 100% बच्चा मदरसे में ही दीन सीखता है। नमाज, रोज़ा, जो भी बुनियादी शिक्षा इस्लाम के है वो मदरसों से ही सीखी जाती है। अगर मदरसे नहीं होंगे तो फिर दीन कहाँ से आएगा? तो ये बात जो आपने की मदरसों के खिलाफ नहीं, मैं मदरसों की आड़ में जो गलत लोग घुसे हुए हैं मैं उनके खिलाफ लिखता बोलता हूँ। मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। और रही दूसरी बात के क्या दूसरे मुद्दे नहीं है, मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं आज तक करीब 6-7% ही मदरसों पर वीडियो होंगी। अब कुछ लोगों के फोबिया हो गया कि ये तो मदरसों से अलग निकलता ही नहीं, क्योंकि मैं देखते ही वही वीडियो हैं। मैंने नशे के खिलाफ वीडियो डाली, राजनीतिक गतिविधियों पे मेरी काफी नजर रहती है, उन पर मैं वीडियो डाल। फेमस मदरसे वाली होती होंगी आपकी वीडियोस? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कुछ जो ट्रोल करते हैं, जो ट्रोल, और मैं समझता हूँ मैं कौन लोग हैं, वो वही लोग हैं जिनको जो है मेरी बातों चुभती हैं, यानी कि मैं उस काम में कहीं ना कहीं मुलविस हैं, या तो उनके फर्जी मदरसे हैं या वो ऐसे मदरसों से जुड़े हुए हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ, मैं खुद आकलन करता रहता हूँ जो किसी वीडियो पर कितने पक्ष और कितना विपक्ष है, मैं अंदाजा लगा लेता हूँ। शायद अब वो समय आ गया है कि मेरा विपक्ष बहुत सिमटता जा रहा है और पक्ष मेरा बढ़ता जा रहा है। पहले सवाल पर आते हैं कि क्या ज़रूरत आन पड़ी, आपको क्यों महसूस हुआ और कब ऐसा लगा कि मुझे इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनानी चाहिए? इस पर देखो, ये धार्मिक ब्लैकमेलिंग बोलता हूँ मैं इसको। और यूट्यूब चैनल ने तो करीब 1.5 साल हुआ होगा। उससे पहले कुछ चंदा चोर, फर्जी मदरसे वाले, जिनके मदरसे भी नहीं थे, मैं हरियाणा में पकड़े गए और उनके समर्थन में गांव के प्रधान, कस्बे के चेयरमैन, नरेश कहे जाने वाले लोग और जो तथाकथित पत्रकार, यूट्यूबर खुलकर उनके समर्थन में आ गए, जो गलत धंधे में मुलविस थे, जो चंदा चोरी करते थे। अकेला एक मैं था, मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, मात्र एक फेसबुक मेरा माध्यम था अपनी बात रखने का। मैंने फेसबुक के माध्यम से ही उसको उजागर किया और उन यूट्यूबरों से मैंने अपना भी पक्ष रखने के लिए कहा, किसी ने नहीं सुनी। एकमात्र वासिल खान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, 2-4 बार आपने इंटरव्यू मेरा लिया, लेकिन फिर आप पर भी प्रेशर डला कि दुहाई दी गई, मुझे भी दुहाई दी गई कि भाई देखो इससे बहुत वो है और हम आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना बड़े बड़े मौलानाओं के फोन आए मुझे, आप ना चाहते हुए भी आपने, क्योंकि देखो जब बहुमत जिन लोगों का होता है, आप जिनके संपर्क में होते हैं, आप या मैं, कोई भी, जिस दायरे में हम रहते हैं और उसके चारों तरफ जिन लोगों का बहुमत होता है, वो चाहे गलत साइड में भी हो, और जो सही लोग होते हैं उनको भी थोड़ा दबना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो आप भी इमोशनली हो या फिर फोर्सफुली हो। तो जब ऐसी बात आ गई कि भाई अब वासिल खान भी इंटरव्यू नहीं लेगा, तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि भाई तू यूट्यूब चैनल बनाने में क्या लग रहा। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया,
जो भी उसकी सामान्य प्रक्रिया थी वो पूरी करके मैंने और उस पर काम शुरू किया। और आज देख रहे हैं 1.5 साल हो गया, 25,000 के लगभग तो सब्सक्राइबर आपके हैं। मन में दो टीस थी। हम्म। पहली टीस ये कि मदरसों के नाम पर ये जो चंदाखोरी और ये जो चंदा चोरी हो रही है, ये टीस थी। दूसरी टीस आपके मन में ये थी कि मेरी आवाज नहीं पहुंचा पा रहा, बिल्कुल। अगर दबाई जा रही है मेरी आवाज। अगर जो मुद्दे ऐसे इस तरह की घटनाएं अगर होती कहीं भी होती रहती हैं, जैसे कि खानपुर वाले वहां पकड़े गए थे, माजरी वाले कहीं और पकड़े गए थे, खंदरौली का। उन्होंने तो साबित किया था खानपुर वालों ने तो कि हमने तो साबित कर दिया, देखो मदरसा तो है वहाँ। और मैंने साबित किया था कि एरिया खेत का कोठा, मैंने भी तो साबित किया था ना। अब किसकी लोग ज्यादा मान रहे, अब किस चश्मे से कौन देख रहे हैं, धार्मिक ब्लैकमेलिंग। वो जो उस वक्त मैं भी मौजूद था, मदरसा संचालक के वालिद साहब ने क्या कहा था वहाँ से? हाँ, अब तो उसके गवाह हैं। उन्होंने कहा था कि भाई इनका मदरसा पहले झाड़बन था, बुढ़नपुर, और वहाँ इनमें नाइतफाकी हुई भाइयों में, उस मदरसे पे बड़े भाई का कब्जा हो गया, इसके हिस्से में 3 बीघे जमीन आ, मैंने इससे ले तू यहाँ कर खा ले। ये सब उसके थे, आप वहाँ मौजूद थे, और भी एक साथी हमारा मौजूद था। आप तो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद थे। खैर, हमारा किसी पर पर्सनल टारगेट करने का मकसद नहीं है, लेकिन ये बातें क्योंकि 2 साल पहले रमजान में हो चुकी हैं, इसलिए इनको रिपीट आपके पूछने पर कर रहा हूँ। और जो बोलते हैं कि भाई कोई और मुद्दे नहीं है, यही मुद्दा है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? जिस मुद्दे का, जिस भ्रष्टाचार का, जिस चंदा चोरी का पूरी मुस्लिम कौम दंश झेल रही हो, आप उसको समझना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि भाई इसमें अच्छे भी लिपटते हैं। क्यों लिपटेंगे अच्छे? उन अच्छे लोगों को ही उन बुरे लोगों की मुखालफत करनी होगी, उनको सामने आना होगा, उन्हीं को सामने आना होगा। मेरी बात का शायद इतना असर नहीं पड़ेगा, उनका कुछ ज्यादा पड़ जाएगा, और धीरे धीरे मेरी का भी पड़ेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जो अच्छे खुद को मानते हैं आलिम, जो अच्छे मदरसे खुद को मानते हैं, और ये जो मदरसे की आड़ में कोई भी ना अहल, देखिए वासिल भाई, शिक्षा एक ऐसी चीज है, वो बोलते हैं ना कि अंधा गुरु और अंधा चेला, नरक में धक्कम धकेला। गुरु कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अनकंप्लीट गुरु को ही शिक्षा देगा तो चेला क्या सफल होगा, वो गलत दिशा पकड़ेगा। तो इसलिए इसकी कोई गाइडलाइन इन्हीं लोगों द्वारा तय कर ली जाए, आलिमों के द्वारा, कि भाई कौन लोग खोल सकता है। उसकी कोई डिग्री हो, मुफ्ती खोलेगा, आलिम खोलेगा, या हाफिज खोलेगा, या कारी खोलेगा, या कोई भी खोल लेगा। ये रूल रेगुलेशन कुछ हो भाई, एक बराबर में है, उसकी बराबर में भी क्या खोला जा सकता है। एक पैरामीटर होने चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। और यही बात मैं उठाता हूँ। कुछ लोग जो है इसको, कुछ क्या जो इस काम में मुलविस है, वो फिर जो आम लोग होते हैं उनको भ्रमित करते हैं कि ये मदरसे के खिलाफ है, इससे बचो। अरे भाई, मेरे से बचने की जरूरत नहीं, आपसे बचने की जरूरत है इन लोगों को। कोई इस तरह का वाकया हुआ हो आपके साथ, आप कहीं पर गए हो, किसी मंच से आपको कहा गया हो, कोई इस तरह की बात हुई हो कहीं पर किसी कार्यक्रम में? किस तरह की बात है? मेरे खिलाफ तो कोई कार्यक्रम में तो कौन करेगा क्या? अब तक मेरे सामने तो कोई ऐसी है नहीं। मुझे सुनने में मिला था कोई क्या? कि आप किसी कार्यक्रम में गए थे भूरा, तो वहां पे आपको किसी ने कहा था, खास तौर से आप पे कोई टिप्पणी की थी? नहीं, वो तो मेरे पर टिप्पणी नहीं की थी, वो किसी दूसरे पर की गई थी, क्योंकि उसने, एक दूसरा यूट्यूबर है वो, आलिमों के, उसने खाने पीने तक की बात के, बोटी खा गए, 2 कटड़े खा गए, इस तरह की बात हुई थी, वो उन पर की गई थी, मेरे पर। क्योंकि मैं हमेशा दायरे में सवाल जवाब करता हूँ, मुझे अपना दायरे का पता है, अपनी भाषा का मैंने पता है। पर्सनल व्यक्तिगत में किसी पर आज तक अटैक नहीं करता, और नहीं करना भी ना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप एक ऐब छुपाओगे किसी का तो अल्लाह उसका क़यामत के दिन 70 ऐब छुपाएंगे। उनको बता दूं, वो पर्सनल ऐब की बात है, मतलब मेरा पर्सनल ऐब है या आपका है, उसको छुपाया जा सकता है। एक आप सामूहिक सार्वजनिक ऐब कर रहे हैं जिससे औरों की भी जिंदगियां प्रभावित हो रही हो, एक कौम की जिंदगी प्रभावित हो रही हो, कौम के बच्चों का, ये जुल्म है ना, तो इसको नहीं छुपाया जा सकता ना। क्योंकि वो जो भी पैसा आप देते हैं, हम देते हैं, या जो भी लोग देते हैं, वो ये सोच करके देते हैं, या जमीन देते हैं, इस पर भी मैं आऊंगा जमीन वाले मामले पे, वो ये सोच करके देते हैं कि ये हम कौम के लिए वक्फ कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए दे रहे हैं, बच्चों के भले के लिए दे रहे हैं। तो और फिर वहां बच्चे पढ़ाए ना जाए, या बच्चों के नाम पर फिर वहां कोई ऐश करे, या उसको पर्सनल इस्तेमाल करे, उस चीज की तो मना ही है, इस्लाम खुद मना करता है उस चीज को। बिल्कुल। कुछ लोगों ने इसको, ये था तो दीन का काम, कि मुस्लिम बच्चा जो पैदा होगा वो
उस 7 साल की उम्र में नमाज सीख ले, नमाज पढ़नी आ जाए, और नमाज फर्ज कर दी गई 12 साल की उम्र में। इससे पहले पहले वो नमाज सीख ले, रोजा सीख ले, इस्लाम के जो अरकान है उनको सीख ले, ये जरूरी होता है मदरसा। लेकिन कुछ लोग फिर इसमें गलत घुस गए, यही नहीं पता कि भाई किसने खोलना, कहाँ खोलना है, लाइन लगा रहे यार, अपने निजी लगे खोलने। अब बताओ, जब फीस आप ले रहे, फीस ले नहीं रहे, फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे, और आपने का जो सोर्स है, जो मदरसे के अखराजात हैं उनको इकट्ठा करने के लिए आप सफीर छोड़ते हैं, कहाँ कहाँ तक सफीर छोड़ते हैं। अच्छा, किसने कहा आपसे? इसकी भी कोई लिमिट नहीं है कि आप उस कस्बे में लोगे, उस क्षेत्र में लोगे, विधानसभा में लोगे, उस जिले में लोगे, कहीं भी जा रहे कहीं हैं? भी, सऊदी अरब तक। सऊदी अरब तक? सऊदी अरब तक अभी बिका तो एक मदरसा चर्चा में आया था ना, अभी अभी 2 ही तो हफ्ते हुए। हाँ, उस भावपुर में उस मदरसा मदरसे की बिका। स्टोरी बताइए, पूरी स्टोरी। वो स्टोरी की उसकी पूरी वीडियो है, गांव वालों ने पूरी बताई, और कुछ गांव वाले ये कह रहे, कुछ लोगों के कमेंट्स है, बहुत कम लोगों के, कि आपने दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। यकीनन आपका सवाल वाजिब है, लेकिन दूसरा पक्ष तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने राब्ता किया उनसे? हाँ, राब्ता किया मैंने, वीडियो कॉल पर मेरी बात हुई, उन्होंने सारे जो मैं गांव वाले इल्जाम लगा रहे हैं उनके बारे में मैंने उनसे बात की, सारे स्वीकार कर रखे उसने। अच्छा, उसने स्वीकार किया? उसने स्वीकार कर रखे, फेस टू फेस भी मैं मिला, उन्हें कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, तो कैसे रखूं उसका पक्ष? हाँ, यही तरीका होता और है। बिका है मदरसा। अब इन्हीं के तो विरोध में हूं ना मैं। आपने संपत्ति तो बना ली लोगों से पैसे ले करके, और फिर आप उसकी वो पर्सनल संपत्ति बन गई। जब तक आप के फेवर में बात है उसे यूज करो, जब आपके फेवर में नहीं बात है तब बेच कर अपना अच्छा, एक चीज पर और अपनी, और हाँ, एक और बात बता दो, ये मदरसा एक ही बिका, आपकी जानकारी में है कोई और बिका हो? हाँ, कई मदरसे हैं सर। गंगो पे आपने वीडियो बनाई थी। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था, शायद आप तो जान रहे, जो निजी मदरसे हैं, कुछ तो पर्सनल घेर बन गए, कुछ के घर बन गए, कुछ में मार्केट खुल गई, कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, और जो आज मदरसे भी चल रहे हैं वो भी तो बिके हुए ही हैं। कब आपका कुछ इंटरफेयर है उसमें? कब तक चलाए हुए, कब तक उसे बंद कर दें, क्या करें? मुझे एक चीज और बताओ, आप मदरसों में घूमते हो, मदरसों की वीडियोस बनाते हो, मदरसा संचालकों की वीडियोस बनाते हो आप, ये जो नया एक पैटर्न आया है, ये कहाँ तक सही है या कहाँ गलत है? ये क्योंकि एक आदमी ने चंदा मांग करके, चंदा इकट्ठा करके मदरसा बनाया, फिर उसके बाद वो उसके बेटे का हो गया, फिर उसके बाद उसके बेटा, ये पर्सनल एसेट हो गई, पर्सनल हो गया, उनका संपत्ति है। तो कब्जे, यही तो दर्द है ना, ये तो हर एक मुसलमान का होना चाहिए ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत किसके पास आई? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक के। उनका दामाद कौन था? मौला अली। मौला अली। अगर ये पारिवारिक चलती तो मौला अली बनते ना, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस जो थे हजरत अबू बकर थे। एक्सपीरियंस, काबिलियत, हजरत अबू बकर थे। हजरत अबू बकर, उसके बाद हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, चौथे नंबर पर हजरत अली के पास आई काबिलियत के एतबार से। अब कहाँ तक वासिल भाई, फिर विस्तृत तो बात हो जाएगी। कुछ कुछ तो निजी मदरसे हैं ही, जो बहुत से संस्थागत भी हैं, उन पर भी इस तरह के, जिस तरफ आपने इशारा किया, व्यक्तिगत अपने पारिवारिक कब्जे हो चुके हैं, और ये बोलते हैं कि भाई काबिल जब इन्हीं का लड़का था। तो क्या आपके मदरसे में हजारों तलबा निकलते हैं, सैकड़ों उस्ताद हैं, आप ही का बच्चा काबिल बना? हाँ, उनमें सबसे काबिल आप ही का बच्चा आप ही का बच्चा है। और फिर वो एक मदरसे के साथ हो सकता है इत्तेफाक, 1000 मदरसों में, 100 मदरसों में, 10 मदरसों के साथ ये भी इत्तेफाक हो सकता है कि भाई जो उनका लड़का सबसे काबिल हो, सबसे काबिल। लेकिन आप 1000 में से 1000 के 1000 ही आप ही के बच्चे काबिल हो रहे, तो जो खुले दिमाग से सोचेगा वो तो सवाल उठाएगा। कभी डर लगा? लोग धमकियां देते हैं आपको, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कभी डर लगा ऐसा कि भाई? मैंने ये सुना आलिमों से कि जो करता है अल्लाह करता है, और हर चीज का वक्त मुतय्यन है, खास तौर से मौत का। मुअय्यन है। हाँ, मुअय्यन है या मुतय्यन है? मुअय्यन है। चलो आप, यानी कि निश्चित है, फिक्स है मौत का वक्त। अगर जिसने अल्लाह पे यकीन होगा वो क्यों डरेगा? तो अल्लाह पे यकीन है आपका, और इस बात पे यकीन है कि आएगी तो आएगी। आएगी तो आएगी, कोई ला नहीं कौन सकता। रोक देगा? तो कभी डर नहीं लगा इस तरह? कभी नहीं, इंशाअल्लाह।
कभी कहीं गए हो, वहां पर आपके साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया हो? नहीं, और नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है क्या? क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूँ, मैं जब भी कोई इस तरह की बात करता हूँ या किसी ऐसे फर्जी लोगों का पर्दाफाश करता हूँ, तो मैं घर से यही सोच के चलता हूँ, अल्लाह में मुझसे किसी की ना हक या बिना वजह कोई बदनाम ना हो। ऐसा ना हो अपने सही रास्ते पर हो और मेरी वजह से वो बदनाम हो जाए। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ। अच्छा, वो 10 बार सोचता हूँ। वो क्यों नहीं बोल पाते? आप तो जबरदस्त वीडियो उनके घर में घुस जाते हो खुद आपने देखा होगा, 5 सदस्य मेरे से डबल सारे के सारे, और मैं उन्हीं के खिलाफ उनके सबूत इकट्ठा कर रहा, और वो एक दूसरे पर सब माइक छीन करके कि मैं बोलता हूँ, पहले अपने आप मैं बोलता हूँ। दिल मुर्दार हो गए क्या उनके? दिल मुर्दा हो गए। जब आप यतीम का खाएंगे, फितरा, जकात, हर चीज आप हजम कर रहे गलत तरीके से, तो फिर आप में हिम्मत है? आपसे मुराद किसी में भी? तो इन लोगों के मतलब फिर एक क्लियर कर दूं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं। वास्तव में कोई मैसेज? बस मैसेज तो यही है कि मदरसे जो है इस्लाम की बुनियादी चीज है। मदरसे की मुखालफत बिल्कुल नहीं, और मदरसे की आड़ में जो गलत लोग, नाअहल लोग मदरसा चला रहे हैं, वो इस्लाम की भी गलत व्याख्या पेश कर रहे और आपके बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे। इसलिए इनके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। सिर्फ धार्मिक ब्लैकमेलिंग के चलते इनके चुंगल में ना फंसें। जहां भी अपना चंदा वंदा दें, अपने देखभाल करके दें। आगे रमजान भी आने लग रहा, इसमें काफी इमदाद करते हैं मुसलमान, और ये गलत हाथों में जाता है बहुत सारा, शायद बहुत ज्यादा, आधे से भी ज्यादा गलत हाथों में जाता है। इसलिए जिन लोगों का हक है, मुस्तहिक है, उन तक ये हक नहीं पहुंचता, और इसकी जिम्मेदारी हर उस शख्स की है जो देता है। तो ये थे मुस्तफ़ा चौधरी। इन्होंने वही बात रखी एक बार फिर से, जो अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं, कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए। मुस्तहिक मदरसे हैं, मुस्तहिक इस तरह के इदारे हैं, उनकी हेल्प कीजिए, आगे बढ़ चढ़ करके उनकी हेल्प कीजिए, और इस तरह के लोगों से बचिए जो लोग कौम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।